सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के बीच। साथियों, पिछली वीडियो में हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया था, जिसमें कांग्रेसी गांधी जी ने भाग नहीं लिया। और अंबेडकर साहब की वार्ता के बाद जब वो भारत लौटते हैं तो महात्मा गांधी ने पत्र लिखकर बाबा साहब को बुलाया और बाबा साहब मणि भवन में उनसे मिलने आए। और गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर साहब, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दिए हुए भाषण में मैं आपको एक महान देशभक्त जानता हूँ। क्या आप चाहते हैं, अंबेडकर साहब आप क्या चाहते हैं? यह बात गांधी जी अंबेडकर साहब से पूछते हैं। तो अंबेडकर साहब कहते हैं, हम अपना आत्मोद्धार और अपनी मातृभूमि पर अपना अधिकार और अपने अछूतोद्धार चाहते हैं। गांधी जी ने कहा, कांग्रेस ने 24 लाख रुपए अछूतोद्धार पर खर्च किया और मातृभूमि आपकी है, उसे आज़ाद करना है। तब अंबेडकर साहब ने कहा कि कांग्रेस ने जो खर्च किया वह सब दिखावटी ढोंग में खर्च किया। यदि वह धन हमारे हाथों खर्च होता तो अछूतों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता, किंतु आप हमें अपना उद्धार अपने आप करने नहीं देना चाहते। अर्थात आप हमारा उद्धार हमारे हाथों नहीं, हमारे समाज के हाथों नहीं करना चाहते हैं। आप अपने ही हाथे अपना हमारे उद्धार की बात करके हमारे समाज को लॉलीपॉप देना चाहते हैं, किंतु आप इसे अपना उद्धार अपने आप कर देना नहीं चाहते। हमारी मातृभूमि पर ऐसे लोगों का अधिकार है जो हमें कुत्ते और बिल्ली से भी नीच मानते हैं, जिनके कारण हम अपनी मातृभूमि में सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पी सकते, देव मंदिर में नहीं घूम सकते, धार्मिक उत्सव में नहीं सम्मिलित हो सकते। हम कैसे मान लें हमारी मातृभूमि पर हमारा अधिकार है? जब हम अपने अधिकार अलग मांगते हैं तो कांग्रेस मुसलमानों और सिखों को तो अलग अधिकार देने को तैयार है, पर हमें अलग अधिकार मांगने के कारण देशद्रोही कहती है। यह तो वही प्रतीत होता है कि आप दलितों के मसीहा समझने लगे हैं और कहते हैं अछूतोद्धार मैं करूँगा। ये तो वही कहावत है कि माँ खाने को नहीं देती और बाप भीख नहीं मांगने देता। क्या यह तमाशा है गांधी जी? तब गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुओं के से पृथक अछूतों की राजनीति के विरुद्ध हूँ। यह तो आत्मघात होगा कि अगर अछूत हिंदू से अलग हो जाता है। तब अंबेडकर साहब ने उनके इस वक्तव्य से स्पष्ट होकर के बोले, गांधी जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इससे परिस्थिति स्पष्ट हो गई कि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, आपसे जाने की इजाज़त दी। इसके बाद अंबेडकर साहब ने गांधी से बातचीत नहीं की। गांधी बड़े ही राष्ट्रवादी समझे जाते थे। उन्होंने इतनी संकीर्णता क्यों प्रकट की? यहाँ गांधी जी के परिचय का खुलासा हुआ क्योंकि अंबेडकर साहब जान गए कि वह अछूतों के राजनीतिक अधिकार हिंदू से पृथक मान लेने से चतुर्वर्ण विधान खत्म हो जाएगा, और ऐसा वो गांधी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि नीचे का शूद्र वर्ण निकल जाने से वर्ण विधान तिटंगा हो जाएगा और बुनियाद न रहने से हिंदू समाज की चतुर्वर्णी इमारत ढह जाती है। इसलिए गांधी ने हिंदुओं से पृथक अछूतों की राजनीति को आत्मघात कहा, जो उनकी दृष्टि और उनकी निष्ठा से ठीक ही था, क्योंकि उनकी जो मन में है वह कर्म में नहीं दिख रहा था। बाबा साहब को जो अछूतों को हिंदुओं की दास्ता से मुक्त करके स्वतंत्र मानव बनाना चाहते थे, इस वार्तालाप से स्पष्ट हो गया कि गांधी जी अछूतों को हिंदू गुलामी से रिहा करना नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने गांधी जी को उनकी स्पष्टवादिता के लिए धन्यवाद दिए और बाद में हिंदू और आर्य समाजी लीडरों के ऐसे बयान से भी निकले जिसे अछूतों को धमकियां मिल गई थी कि अछूत यदि अलग अधिकार लेकर हिंदुओं से पृथक हो जाएगा तो वे हिंदुओं को सारी
हमदर्दी खत्म कर देंगे और शक्तिशाली हिंदू उन पर ऐसे अत्याचार कर सकेंगे जो शायद प्राचीन काल में किसी किए गए अत्याचारों से भी भीषण अत्याचार होगा। ऐसी धमकी अंबेडकर साहब के सामने और उनके समाज को मिलने लगी। तब अंबेडकर साहब ने गांधी जी की वार्ता से स्पष्ट तौर से जान चुके थे। तब गांधी जी और कांग्रेस के अंतरंग का पता लग जाने से अंबेडकर साहब ने एक पुस्तक लिखी, गांधी और अंग्रेज ने अछूतों के लिए किया क्या। ऐसी पुस्तक लिख करके अंबेडकर साहब ने इस वार्ता से यह सीख उनको मिली कि गांधी जी अछूतों के एक खाली दिखावटी मसीहा बनना चाहते हैं, हकीकत में उन्हें राज और स्वतंत्रता नहीं देना चाहते हैं। साथियों, आज भी कांग्रेस का दिखावे का जो लगाव है अछूतों और पिछड़ों के लिए, जैसे जगजीवन राम भी घोर मेहनत किया कांग्रेस के लिए लेकिन पीएम नहीं बनने दिया गया, और उसी तरह चौधरी चरण सिंह पीएम तो बने लेकिन संसद में अपना अभिभाषण नहीं प्रस्तुत कर पाए। आज आज़ादी के 70 साल बीत गए लेकिन पूर्ण रूप से ओबीसी एससी के लोगों को संप्रभुत्व स्थापित उनको नहीं देना चाहते। यह झूठा प्रेम आज भी दिख रहा है, इसलिए सावधान रहें और अंबेडकर साहब के कृत्यों के उनका सम्मान करें। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान। इस बीके महागुरु चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।